हेलो दोस्तों, आप सभी को सलाम नमस्कार। मैं आपका दोस्त फैज़ू। आज फिर एक छोटी सी शानदार स्टोरी लाए हैं दोस्तों। और इस स्टोरी में आज हम लोग तोड़-तोड़ के इंग्लिश टू हिंदी सीखने वाले हैं। और जो भी मेन वर्ड मीनिंग्स और ग्रामेटिकल पॉइंट होगा दोस्तों, मैं वो भी क्लियर करता चलूँगा। बस आप लोग से मेरी एक विनती है दोस्तों, प्लीज़ आप लोग लास्ट तक बने रहिए। तो स्टोरी का जो टाइटल है दोस्तों, वो है बेलिंग द कैट। ये आपका मिसलेनियस है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों, हिंदी अर्थ होता है बिल्ली के गले में घंटी बांधना। ठीक। वंस यानी एक समय की बात है, ये आपका एडवर्ब है दोस्तों। देयर वॉज अ शॉप। क्या मतलब हुआ, तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं ताकि आप लोग को समझने में आसान हो। इसका हिंदी हुआ दोस्तों, एक दुकान था। ये आपका डमी सब्जेक्ट है दोस्तों, जिसका कोई भी अपना अर्थ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक सेंटेंस को क्लियर करने के लिए आता है, किसी चीज़ को मौजूदगी दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है दोस्तों। ये ये आपका एक फर्स्ट क्लॉज हुआ दोस्तों। विच यानी जो यानी इस दुकान के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है, जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है दोस्तों। क्या पूरा मीनिंग हुआ दोस्तों, विच वॉज फुल ऑफ माइस। जो क्या यानी वो दुकान जो था वो किससे भरा हुआ था, चूहों से भरा हुआ था। यानी इसमें थोड़ा ग्रामेटिकल पॉइंट समझने की चीज़ ये है दोस्तों, कि इसमें एक फर्स्ट क्लॉज नजर आया, सब्जेक्ट वर्ब। और सबसे पहले क्लाउज को समझते हैं दोस्तों। क्लाउज जो होता है यानी एक सब्जेक्ट वर्ब जो होता है, वो आपका एक क्लाउज होता है। तो इसमें देखिए, एक यहाँ देयर एक सब्जेक्ट और ये वो जो हुआ ऑक्सिलरी वर्ब, यानी एक सब्जेक्ट एक वर्ब। इसमें विच यानी सब्जेक्ट है, क्योंकि ये दुकान के बारे में ही जानकारी दे रहा है। और ये वर्ब है, यानी सब्जेक्ट वर्ब। और यहाँ फुल स्टॉप जो है दोस्तों, जहाँ जितना बड़ा सेंटेंस हो दोस्तों, जहाँ उसका फुल स्टॉप होगा वो उसको वह सेंटेंस माना जाएगा। ठीक। और एक सेंटेंस में कई क्लॉज हो सकता है, ये चीज़ ध्यान रखना। मैं बातों में बहुत गहराई में चला गया दोस्तों, और काफ़ी कुछ सीखा है दोस्तों। अगर जी आप लोग को कुछ पढ़े हुए हैं क्लॉज लॉज, तो आप लोग को आशा करते हैं ज़रूर यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर जी नया जो है दोस्तों, अगर जी 5-10% भी समझे तो ये बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। ठीक। क्लॉज तो समझ ही गए, सब्जेक्ट वर्ब वो एक क्लॉज होगा। ठीक दोस्तों। और एक चीज़ सीखने की चीज़ है, एक सेंटेंस में कई क्लॉज होते हैं। थोड़ा और भी डिटेल है इसमें कि ये एडजेक्टिव क्लॉज है, कैसे एडजेक्टिव है। सिर्फ इतना ध्यान दें कि ये एडजेक्टिव क्लॉज है, जो कि नाउन के बारे में ही कुछ चर्चा कर रहा है। यानी सोप एक नाउन है, उसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे। और नाउन के बारे में जो होता है वो क्या हुआ दोस्तों, वो एडजेक्टिव होता है। तो उसी तरह एक क्लॉज है तो एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द माइस निबल्ड एट ऑल द थिंग्स। निबल्ड यानी इसका भी2 यूज किया गया दोस्तों। निब का जो अर्थ होता है दोस्तों, वो हिंदी अर्थ होता है, वो होता है जो चूहा दांत से काटता है उसको निब बोलता है। हिंदी में बोलता है उसको कुतरना। चूहा क्या करते थे, सभी वस्तुएं चीजों को क्या करते थे, कुतरता था। ठीक। इन द शॉप यानी दुकान में, एवरीथिंग वेंट टू वेस्ट यानी सभी चीज क्या हो जाता था, बर्बाद करता जाता था। बिकॉज ऑफ द माइस यानी चूहों के कारण। बिकॉज ऑफ जो है दोस्तों एक कंजंक्शन है, और जिसका अर्थ होता है के कारण। बिकॉज ऑफ द माइस, चूहों के कारण। तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे दोस्तों, ताकि आप लोग इजीली समझ में आए। ठीक। फाइनली आखिरकार ये आपका एडवर्ब है दोस्तों। द ग्रोसर वॉज फेड अप यानी जो दुकानदार था, फेड मतलब परेशान हो गया था। तो दुकानदार परेशान होकर विद द मीनेस एंड डिसाइडेड टू ब्रिंग इन अ बिग फैट कैट। क्या हिंदी मीनिंग हुआ दोस्तों, यानी दुकानदार क्या हुआ, परेशान होकर, तंग होकर उसने क्या किया, अ बिग फैट यानी एक बड़ा चूहा, ब्रिंग मतलब लाने का फैसला किया। डिसाइड तो आप जानते हैं दोस्तों। सून आफ्टर द कैट वॉज ब्राउट, या इसका हिंदी अर्थ हुआ दोस्तों, यानी चूहा आने के बाद या चूहा खरीदने के बाद। ठीक, ऐसे बोल सकते हो, या ऐसे भी बोल सकते हो, जल्द ही उसने चूहा खरीदा। ठीक। खरीदने के बाद क्या हुआ, द माइस वर फ्राइटेन। और चूहा जो है दोस्तों, ओ सॉरी बिल्ली, या बिल्ली बोला, सून एंड डिसाइडेड ब्रिंग इन बिग फैट कैट, यानी जल्द ही उसने क्या किया, एक बिल्ली खरीदा।
यहाँ तक हो गया। द माइस वर फ्राइटन, अब जो बिल्ली खरीदेगा दोस्तों तो जाहिर सी बात है चूहा में क्या होगा, डर का एक माहौल होगा। ठीक, यानी सभी चूहे क्या हुए, डर गए। दे हेल्प, उन्होंने रखा एन इमरजेंसी मीटिंग, उन्होंने क्या किया, एक आपातकालीन बैठक, मीटिंग मतलब बैठक रखा, इमरजेंसी मतलब आपातकालीन, उन्होंने क्या रखा, एक आपातकालीन बैठक रखी। टू डिस्कस, क्या करने के लिए, टू डिस्कस द इशू, इस समस्या के बारे में चर्चा करने के लिए। ठीक, अपनी भाषा में समझते हैं दोस्तों ताकि इजीली समझ आए। एज द मीटिंग, क्या हिंदी हुआ दोस्तों, बैठक के दौरान वॉज इन प्रोग्रेस, यानी जब बैठक हो रहा था, आ यंग माउस सजेस्टेड, उनमें से जो एक जवान चूहा था उसने क्या किया, एक सुझाव दिया। लेट अस टाई आ बेल अराउंड द कैट्स नेक। ठीक, यहाँ तक हिंदी समझते हैं। चलो भाई हम लोग क्या करते हैं, बिल्ली के गले में क्या करते हैं, एक घंटी बांध देते हैं, टाइम मतलब बांधना। ठीक, सो दैट, ताकि वी वुड नो, ताकि हम लोग जान पाएंगे, व्हेन द कैट अराइव, यानी जब बिल्ली आएगी तो हम लोग को क्या करेगा, घंटी बांधने के बाद वो पता चलेगा। The mice rejoiced as they thought that it was a good idea. The mice rejoiced, फिर से वो जो था चूहा क्या हुआ, खुश हो गया। As they thought that it was good idea, अब वो लोगों को ऐसा लगा कि ये काफ़ी अच्छा विचार है, जिसके कारण क्या हुआ, चूहे फिर से खुश हो गए। Just then तभी an old wise mouse stood up, तभी क्या हुआ, एक बूढ़ा बुद्धिमान चूहा स्टूड अप, ये आपका फ्रेज है दोस्तों, इसका हिंदी हुआ खड़ा हुआ। तो बूढ़ा चूहा क्या हुआ, खड़ा हुआ। एंड आस्क्ड, और उन्होंने कहा, बट हु इज गोइंग टू बेल द कैट, लेकिन भाई बिल्ली के गले में घंटी बांधने जाएगा कौन। ठीक, यहाँ एक ग्रामेटिकल पॉइंट समझने वाली चीज़ है दोस्तों, यहाँ मैं यूज किया गा, और यहाँ सेंटेंस में क्या है, इज। ठीक, तो एक चीज़ आप लोग को बता दें दोस्तों, जब भी काकी की आए तो आप लोग हमेशा ये मत सोचना कि वो सेंटेंस क्या है, फ्यूचर टेंस में है। कभी कभी जो है दोस्तों गाके की वो प्रेजेंट टेंस को भी शो करता है, आपको अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के हिसाब से पहचानना होगा। सडनली, अचानक से, ये आपका एडवर्ब है। ऑल द माइस फेल साइलेंट, और सभी चूहे जो है दोस्तों वो पूरी तरीक़ा से क्या हो गया, साइलेंट हो गया, यानी चुप हो गया, गुम हो गया कि भाई अगर ये बिल्ली के गले में जो चूहा घंटी बांधने जाएगा तो वो चूहा आपको लगता है कि बचेगा। तो ये चीज़ सभी को महसूस हुआ और उन सब में क्या हुआ, एक आफत जैसी आ गई। तो इस स्टोरी का जो मॉरल यानी नैतिक सीख है दोस्तों ये है, इट इज़ ईजी टू पर्पस इम्पॉसिबल आइडिया, यानी अपनी भाषा में समझते हैं दोस्तों। होता है क्या है कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, एक असंभव ऐसे ऐसे विचार हैं जिसको क्या करते हैं, हम लोग अपने आप को बोल देते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में ऐसा कर नहीं पाते हैं। तो ये स्टोरी यही सिखाता है कि आप असंभव विचारों को तो बोल लेते हैं, लेकिन उसको करना उतना इजी आसान है नहीं। आशा करते हैं दोस्तों ये छोटी सी स्टोरी काफ़ी आप लोग को इंटरेस्टिंग लगा और आप लोग कहीं ग्रामेटिकल पॉइंट सीखे, वर्ड मीनिंग सीखे। तो आपको ऐसा लगा दोस्तों कि मैं इस स्टोरी के माध्यम से कुछ सीखा, तो प्लीज़ आप लोग भाई को ज़रूर सपोर्ट करो एंड कमेंट ज़रूर करो कैसा लगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।